नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रेट करना है और हमारे पास ऊपर में क्या दिख रहा है कि साइन टू द पावर 4x एंड कॉस टू द पावर 4x, तो और नीचे में दिख रहा है साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में। तो देयर कैन बी वेरियस मेथड। क्या क्या सोचा जा सकता है? सबसे पहले किसी ने क्या सोचा कि क्यों ना सर स्प्लिट कर दिया जाए। जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो आएगा साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ओवरऑल dx। अभी क्या होगा? दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये तो वही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने किया हुआ है। दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? टेन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो अभी मैं याद दिला दूं कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली अभी नहीं कर सकते, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स में बदल दिया। टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। इससे क्या हुआ, हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू डी। अब हर एक टर्म इंटीग्रेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स एंड टू का इंटीग्रेशन इज माइनस टू एक्स प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। दूसरा मेथड कोई क्या सोच सकता है कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू, पहले साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से रिड्यूस कर दिया। दिस कैन बी ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो वहाँ से दिख रहा है कि ए स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है। इसको हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से हमने चेंज किया, तो आएगा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डेट इज वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ से ये सेपरेट होके क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू। अब सबको याद होगा कि ये वाला इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है। कैसे करेंगे इसको, फोर से ऊपर मल्टीप्लाई, फोर से नीचे डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, फोर इंटू कॉसेक स्क्वायर टू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली माइनस टू एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन हमें लिखने आता है। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ये भी एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय वन प्लस टू कॉस
3x dx। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है cos 5x माइनस cos 4x और नीचे लिखा हुआ है 1 + 2 cos 3x, ठीक है। तो डायरेक्टली तो दिख रहा है कि हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हमें दिख भी नहीं रहा है कि एंगल का डिफरेंस 5x और 4x का डिफरेंस या कुछ 3x के बराबर हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो जब कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो हमने क्या सोचा कि लेट्स अप्लाई cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला ऊपर में। जब cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला ऊपर में अप्लाई करेंगे तो सबको याद होना चाहिए cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो वहाँ से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया -2 साइन c प्लस डी बाई टू डेट इज 5x प्लस 4x 9x बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू डेट इज 5x माइनस 4x x बाई टू। नीचे हमारा क्या आएगा 1 प्लस 2 cos 3x dx। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ गया। अभी यहाँ के बाद भी हमें कोई क्लू नज़र नहीं आ रहा है। अभी क्या हो गया, एंगल 9x/2 बन गया, x/2 बन गया और यहाँ पे 3x है। क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि नीचे वाले को भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के फॉर्म में लाया जाए, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाया जाए या फिर सिंगल फॉर्म में लाया जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ साइन 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 में दिख रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा साइन में ही कन्वर्ट करते हैं cos को। ऊपर में न्यूमरेटर में हर चीज़ साइन में है तो नीचे डिनोमिनेटर को भी साइन में कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ मैं। तो cos 3x कैन बी रिटन एज, इसको रहने दिया -2 साइन 9x/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन x/2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 को जैसे का तैसे रहने दिया। cos 3x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x/2, ठीक है। 3x को अगर 2 थीटा मानेंगे तो 3x/2 आ जाएगा हमारा थीटा dx। अब यहाँ से क्या होगा, सिंप्लीफाई करके देखो क्या आया। इंटीग्रेशन ऑफ -2 साइन 9x/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन x/2 डिवाइडेड बाय, इसको 1 2 3 आ जाएगा, -2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर 3x/2। अब जो अगला वाला स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, सोचो, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है 3 - 4। अब याद करो एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब अचानक से मुझे ये वाला फॉर्मूला क्यों याद आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या देख लिया 3 और 4 और ये भी देखा कि अगर एक यही वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा इसको तो दिस विल बिकम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैंने क्या किया, पूरा एक्सप्रेशन में साइन 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 3x/2 से डिवाइड कर दिया। उससे जो नेक्स्ट स्टेप आया अपना वो आया -2 साइन 9x/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन x/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x/2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन 3x/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब ऑफ 3x/2 dx।
अभी नीचे में क्या बन गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो साइन 3 थीटा कितना आएगा, साइन 3 थीटा अपना आएगा, ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख दिया, 2 साइन 9x/2 साइन x/2 साइन 3x/2। नीचे वाले को क्या किया, लिख दिया साइन 3 थीटा, एंड साइन 3 थीटा विल बी इक्वल टू साइन 9x/2। यहां से हमें फायदा क्या हुआ, साइन 9x/2 साइन 9x/2 कट गया। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास जनरेट क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ -2 को, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, 2 साइन x/2 इंटू साइन 3x/2। अब यहाँ के आगे जाना थोड़ा आसान है। ठीक है, यहाँ के आगे कैसे जाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में साइन रहेगा तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लस माइनस में होता तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं। इसलिए हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, एंड 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ हमने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, x/2 माइनस 3x/2 इज -2x/2, जो कि आएगा -x, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, इसलिए माइनस का कोई कॉस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 2x। सो फाइनल इंटीग्रेशन हमारा कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस ऑफ माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन गया, प्लस ऑफ कॉस 2x का इंटीग्रेशन इज, कॉस 2x का इंटीग्रेशन इज, तो बोलेंगे साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, हमने फिर से एक बार रिविजिट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर में कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, ऊपर में जैसे ही हमने कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिया, देन मैंने क्या किया, नीचे वाले में कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला लगाया। जब कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला लगाया नीचे वाले में, तो नीचे जनरेट हो गया इस टाइप का कुछ, 3 और 4 देख के हमने क्या किया, साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जनरेट करने का कोशिश किया, ताकि वो साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाए। उसके बाद वो सिंप्लीफाई हो गया फर्दर, 9x/2 से 9x/2 कट गया हमारे पास जो इक्वेशन बचा 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में बचा, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उस फार्मूला को हमने लगाया और फाइनली इक्वेशन जनरेट हुआ। माइनस एक बाहर था, इस माइनस को अंदर लेके गए, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन हमने कर दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था।